हेलो। ये आगे हमारे सर्व सम्मानित श्रीमान हमारे भैया पप्पू मिस्त्री वाटर पार्क इसी ग्राम हसनहा निवासी। इस सीन को देखते हुए ये माँ और बेटे के सीन पर खुश होकर ये 20 रुपया का पुरस्कार नो राइटिंग कलमबंद इनाम पार्टी को धन्यवाद। बिटवा भोला हाँ माँ हमार बात सुना रहा मेरे जीने का बस सहारा आप कब तक कमा के खिलाओगी माँ? आपके बेटा भोला से आना हो गया है माँ। आपकी तबीयत भी खराब रहती माँ। अगर आपको कुछ हो गया तो आपका जीते जीते भोला मर जाएगा माँ। क्योंकि आप ही मेरी जिंदगी का सहारा हो माँ। माँ तुम जाओ दवा खा लेना माँ। मैं फूल तोड़ के बहुत जल्द आऊंगा माँ। ठीक है बिटवा भोला खुश रहा बिटवा। दादी चलो फूल तोड़ने चली हो का? बिटवा छोटू ये भोला बिटवा देखा दादी या कौन लौंडा है? ये वही लड़का वही जो जंगल में पाए रहे। हाँ बिटवा लौंडा जवान माथे पर त्रिशूल बनवाए घूम रहा है। पागल हो गए हो क्या? ये हमारे बचपन से कहीं बनवाया नहीं हूँ। बचपन से है। दादी बिटवा लड़का बड़ा हो गया। दूध नहीं पहुंचेगा यार। माँ बिटवा भोला मैं जा रहा हूँ फूल तोड़ने के लिए माँ। लेकिन ठीक है जावा बिटवा लेकिन फूल तोड़ के जल्दी आइए बिटवा। माँ मैं क्या देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू? बात क्या है माँ? किस लिए रो रही हो माँ? कुछ नहीं बिटवा रोना तो हमारी किस्मत में लिखा है। ये आगे हमारे भैया जगदीश आगे हैं जो ग्राम सभा धनतिगरा निवासी। ये तुमका 20 रुपया लियो तमाकू खा दे रहे हैं। लियो खा लियो तमाकू खा रहा। माँ तुम दवा ले लेना माँ। हाँ दवाई ले लियो तब तमाकू ना खा। तुम्हारी नहीं तबीयत भी खराब रहती है लेकिन मत रोया करो माँ। ना रो माँ हरि काहे कयासुआ हरि काहे कयासुआ गिरायो काहे कयासुआ गिरायो
फूल तोड़ेगी ये बगिया। हाँ दादी, हम हो चले जाएगा। आप पूछ जाओ बेटू। ठीक है दादी। दादी कौन फूल का बिरवा नोच नहीं इसका, हमका जहाँ प्यारे फाट पड़ा। चिंता न करो दादी, हमका जहाँ भैया भोला का घेर लीन का आदमी। नहीं बेटू ऐसी कोनो बात नहीं। भाई जा भैया, हमारा भोला है गवा फूल तोड़े का है। भैया तुम सब खड़े हो गए, बगा तूरे दियो यार। लागत पूरी छते फाड़ पड़ेगा। दादी तुम चिंता न करो दादी, हम भैया के साथ फूल तोड़े जा रहे हैं। जाओ बेटुआ, आओ समय से दवाई खा लियो, चिंता न करो। ठीक बेटुआ, लेकिन हमारी बेटुआ भूल लग गई। रो ना दादी, नहीं हम रास्ता से लौट गए। नहीं जाओ बेटुआ। दादी हम भैया के साथ फूल तोड़े जाए थे, बेटुआ गए थे भैया के साथ फूल तोड़े जाए थे। पता नहीं दोनों जने लौटी कि ना लौटी। चुप चुप चुप, ऐसे न सु बात न बोला। हे भगवान, हमारे बेटुआ भूला हमारी जिंदगी का सहारा आज फूल तोड़ेगी, उनकी रक्षा करिए और अपने बेटुआ की फूल तोड़ के आवे की इंतजार करते हैं। हेलो, ये आगे शिव कुमार गौतम मेला अध्यक्ष, उनकी तरफ से इसी सीन को देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार आ रहा। पाल्टो धन्यवाद। हम वफा करके भी तन्हार रहेंगे, हम वफा करके भी तन्हार रहेंगे। शायद उनका करीब हो ऐसी तब, शायद उनका करीब हो ऐसी तब, हर सितम में सोच कर तुमसे शान, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, ये हवेली हमारे ठाकुर लम्बारदार ज्वाला सिंह की है। ये ज्वाला सिंह की हवेली है। हमारे लम्बारदार आते ही होंगे, हम उनका इंतजार करते हैं। सिपाही जी महाबली, जी, मेरे को अचानक बंगले पर देखने के बाद तुम हैरत में पड़ गए होगे। हाँ लम्बारदार, हम ये सोच रहे हैं कि आज इस बंगले को दुल्हन की तरह सजाया क्यों गया है। इसका रहस्य जानना चाहता है जी लम्बारदार। कि हम आज शाही दरबार न जाकर अपने बंगले की तरफ क्यों आए हैं, और ही हमारा बंगला दुल्हन के भांत सजाया क्यों गया है। क्यों नहीं,
महाबली आज 18 वर्षों के बाद हमारी बिटिया शिवानी लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आ रही है। इसलिए आज हम शाही दरबार में जाकर अपनी बेटी शिवानी से मिलने के वास्ते हम अपने बंगले की तरफ आए हैं। और ये हमारे बंगला इसीलिए दुल्हन के भांति सजाया गया है। अच्छा, तो शिवानी बिट्टी लंदन से घर आए रही। महाबली आओ हम चौपार में बैठकर अपनी बेटी शिवानी के आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं लम्बादार, बैठिए। साला चिलांडो कार महाबलिया, ये सारे गुंडमुंडी क्या है? अच्छा, साला अनपढ़ जाहिल गंवार, हमारी बेटी शिवानी ने हमरा से बोला कि डैडी गुड मॉर्निंग, तो यह सर कहता है गुड मॉर्निंग। साला देखत देखत बिट्टी बड़ी हो गई। ये वही बिट्टी है जो नान के रही लेत रहे तो मुंह साली उस वक्त बचपना था, अब हमारी बेटी नाबालिग नहीं बल्कि बालिग हो गई है। दीदी कहो बेटी शिवानी, कहिए दीदी। लंदन से लेकर इंडिया तक वापस जाने का तुम्हारा सफर कैसा था पुत्री? दीदी मेरा सफर तो ठीक था दीदी, लेकिन आप कैसे हो दीदी? बेटी कहिए दीदी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे वापस आने की राह बड़ी बेसब्री से जो रहा था बेटी। जब तक मैं तेरा दीदार नहीं कर लेता मेरे को चैन नहीं पड़ता पुत्री, क्योंकि इस रियासत कंचनगढ़ में तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है पुत्री, कोई नहीं है। क्यों नहीं दीदी? लेकिन दीदी आज आपकी लाडली बेटी शिवानी आज आपसे कुछ कहने आई है दीदी। अरे हमारी गुड़िया इस वक्त हमरा से कुछ कहना चाहती है। क्यों नहीं? अरे हे गुड़िया, दिल खोल कर बोल, आखिर इस वक्त तू क्या कहना चाहती है? बोल बेटी बोल। अरे पिता आपसे यारी जोई की हमारी, पिता आपसे यारी जोई की हमारी। मुझसे आरजू, कैसे आरजू है? बोल बेटी। पिता आपसे यारी जोई की हमारी, पिता आपसे यारी जोई की कैसे आरजू है हमारी। बेटी? जब घूमने की हरी इजाजत लेने को आई पिताजी, ये बात है। इजाजत लेने को हाँ दीदी, इजाजत लेने को आई पिताजी, तभी होगी मेरी चमन की तैयारी। हाँ दीदी आज मैं चमन जाना चाहती हूँ दीदी। अरे हे गुड़िया, कहिए दीदी। यानी कि इस वक्त तेरी दिली इच्छा है तू चमन घूमने जाना चाहती है? क्यों नहीं दीदी? पुत्री मेरे करीब तो आ। बेटी वाकई तेरे संस्कार देखकर मेरा दिल खुशियों से झूम उठता है।
मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी गुड़िया के कौनो ससुरा की नजर न लग जाए। और बड़े शौक से जाओ मेरी दुलारी। मेरे शौक से जाओ मेरी दुलारी। बड़े शौक से जाओ मेरी दुलारी। आओ जाके घोड़े की पाँव करो जाके घोड़े की पाँव सवारी। घर चमन घूमने की तेरी दिली इच्छा है तो शौक से जा बेटी, लेकिन इस तरह नहीं। बेटी शिवानी, इस रियासत कंचनगढ़ में तू जिस रास्ते से गुजरती है तो लोग रास्ते से दूर हो जाते हैं और कहते हैं कि राज्य मंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह की इकलौती बेटी शिवानी आ रही है। क्यों नहीं दीदी? इसलिए तुम घोड़े की सवारी करके जाना पुत्री। क्यों नहीं दीदी? और साथ में अपनी सहेलियों को लेकर जाना। क्यों नहीं दीदी? और बेटी, कहिए हमारी एक नसीहत हर वक्त याद रखना। वो कौन सी है दीदी? सूर्यास्त होने से पहले तेरे को बंगले पर वापस आ जाना है और हमारी आन बान और शान का हर वक्त ख्याल रखना बेटी। क्यों नहीं दीदी? तू जहां अपना कदम रखती है ठाकुर ज्वाला सिंह वहां अपना दिल बिछा देता है। इसलिए तुम्हारे कदम किसी गलत जगह पर नहीं पड़ना चाहिए पुत्र। क्यों नहीं दीदी? नहीं पड़ना चाहिए। दीदी ये आपकी बेटी सयानी हो गई है दीदी, अब छोटी नहीं है दीदी। ऐसा कुछ नहीं करूंगी और मैं सूर्यास्त होने से पहले बंगले आ जाऊंगी दीदी। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए पुत्री। ठीक है जा, दीदी। हमरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ठीक है दीदी, मैं जा रही हूँ दीदी। बाय दीदी। ओके ओके। का कहे बहाय डैडी चलन पड़ जाहिल गंवार। मेरी बेटी शिवानी ने जाते वक्त मुझसे बोला डैडी बाय, या सहला कहता है बहाय। अच्छा बाय कहीं न जाने कहीं बहाय। ये रत्नेश इसी सीन को देखते हुए 20 रुपए इनाम दे रहे पाल्टो धलवाल। महाबलिया मतलब चल, इस वक्त हम कैद खाने की तरफ चलते हैं और कैद खाने के अंदर चलकर आज जो शर्मजादे सेनापति रावत सिंह का वो हाल करूंगा कि रियासत के लोग उसकी दशा को देखकर भय से कांप उठेंगे। और ससुरे ने उस दिन मेरे को कमीना बोला है, अगर मैं कमीना हूं तो आज कैद खाने के अंदर उस ससुरे को जरूर अपना कमीनापन दिखाऊंगा। महाबली, चलता हूं जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता है। मेरे भय से कांपता, आकाश, पवन, पाताल है। इस जगत का जोधा मैं हूं,
मुझसे बढ़कर साला कौन है?